नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही भाजपा ने अपनी दूसरी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। भाजपा की दूसरी घोषित सूची में अविभाजित सरगुजा के 8 में से 7 सीटों में पुराने चेहरे बदलने का दौर सीतापुर और सामरी में भी जारी रहा। वहीं अंबिकापुर को लेकर संशय अभी भी बरकरार है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की सीतापुर सीट से पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, जो कि अनुमान के मुताबिक रहा। भाजपा के द्वारा जारी इन सूची को लेकर क्या है समीकरण, इन सब बातों का विश्लेषण किया नवभारत के संभाग प्रमुख सुधीर पांडे से हमारे संवाददाता अलंकार तिवारी ने। आचार संहिता लगते ही भाजपा की एक दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई है और जो लिस्ट देखने को मिल रही है सरगुजा संभाग में कई नए चेहरों को भी यहाँ टिकट दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है उसमें 2 महिला सांसद भी हैं जिनको टिकट दिया गया है। भाजपा ने इनके ऊपर भरोसा किया है। अभी हमारे साथ सरगुजा के नवभारत के ब्यूरो चीफ हैं पांडे जी हैं, सुधीर पांडे जी। इनसे बात कर लेते हैं। हमारे प्रोग्राम में अक्सर ये आते हैं और आज इनसे फिर से एक बार विश्लेषण कर देते हैं कि ये जो संभाग की 14 सीटों में जो भाजपा ने लगभग 13 सीटों पे फाइनल कर दिया है, ये जो असर होगा, जो चेहरे, जो नए चेहरे हैं, कितना असर होगा, ये जो चेहरे लेकर आई है भाजपा, क्या सोच रही होगी इनकी, क्या सोच है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर। ये बता धन्यवाद अलंकार। ये 14 सीटों में 13 सीटों में भाजपा ने तो जारी कर दिया है, नए चेहरे को भी मौका दिया है। इसको लेकर आपकी क्या इसकी संभावना तो शुरू से व्यक्त की जा रही थी। लगातार हम चुनाव 2008 के बाद से भाजपा लगातार संभाग में पिछड़ती जा रही थी। अगर हम पुराने सरगुजा की बात करें तो 8 में से 7 सीट कांग्रेस अपने पाले में 2013 में ही कर चुकी थी और उसके बाद 2018 के चुनाव में सब अविभाजित सरगुजा की 8 सीटें और संभाग की पूरी 14 सीटें कांग्रेस के पाले में पड़ गई थी। भाजपा के वोटर लगातार कम होते जा रहे थे और भाजपा का जो केडर था वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था जैसे हाईकमान उम्मीद कर रही थी। तो वोटर भी घट रहे थे और पार्टी की ताकत भी घट रही थी। तो शुरू से उम्मीद लगाई जा रही थी कि संभाग में शायद पूरे चेहरे बदल दिए जाएंगे और हुआ भी वैसा। पहले जो 5 सीटें बदली गई बिल्कुल नए प्रत्याशियों को दिया गया, प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर से, साथ में सरगुजा के लुंड्रा सीट से। तो उसके बाद जो दूसरे दौर पे 8 सीटें चालू हुई संभाग की, उसमें भी लगभग नए प्रत्याशी थे। 2 लोगों को छोड़ करके अगर हम ये कहें, रेणुका सिंह को तो बिल्कुल नए जगह में मौका दिया गया है। सरगुजा से उनको, सरगुजा लोकसभा से उनको सीधे कोरबा लोकसभा की सीट में, विधानसभा सीट में प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरे भैयालाल राजवाड़े बैकुंठपुर में उनको जीतने की योग्यता की वजह से, श्याम बिहारी जायसवाल मननगढ़ को उनको जीतने की योग्यता की वजह से सिर्फ इन 3 पुराने चेहरे पे भरोसा किया गया है। बाकी सब नए चेहरे बदल दिए गए हैं। आप पूरे जशपुर से लेकर के अगर आप मननगढ़ तक का देखें 14 सीटों का आकलन, तो हम लोग पहले ये कहें कि 2 महिला सांसदों को पहली बार चुनाव मैदान में उतारा है। रेणुका सिंह जो उनका गृह क्षेत्र प्रेमनगर था, वहाँ के बजाय उनको कोरिया जिले के और कोरबा लोकसभा सीट के सोनहत, भरतपुर सोनहत विधानसभा से सीट दी गई है। बाकी सारी प्रत्याशी नए दिए गए हैं। लुंड्रा से जैसे प्रबोध मिंज को पहले ही दे दिया गया था। तो भाजपा चेहरा बदलने की कोशिश में बहुत समय से लगी थी। पिछले चुनाव में भी ये उम्मीद की जा रही थी कि जब तक आप चेहरा नहीं बदलेंगे, सरगुजा में लोग इन चेहरों से उब चुके हैं या फिर इन चेहरों को देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप बदलिए। तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव की तैयारी है, इसलिए ये कवायद की जा रही है। चुनाव जीत हार दूसरा प्रकरण है। एक तो हर पार्टी चाहती है, लड़ती है चुनाव जीतने के लिए, और दूसरी चीज़ है कि वो जब चुनाव में लड़ती है तो उसके बाद अपनी अगली संभावना देखती। 3 महीने बाद लोकसभा का भी चुनाव होना है। तो उनको दोनों चीज़ें हैं कि अगर हम इसमें सफल हुए तो भाजपा को एक नए नेता मिलेंगे, नया केडर मिलेगा और लोकसभा चुनाव में ज़्यादा जूझने का मौका मिलेगा। सर, रेणुका सिंह को नए जगह से, बिल्कुल नए जगह से उनको टिकट दे दिया गया है विधानसभा चुनाव को देखते हुए। क्या वजह क्या रही होगी, क्या मनसा, क्या सोच है भाजपा की? मुझे लगता है कि रेणुका सिंह बहुत समय से सोनहत से विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर रही थी। प्रेमनगर में ये तय था कि अब वो 3 बार चुनाव लड़ चुकी थी, 4थी बार शायद उनको टिकट ना मिले। तो वही कि एंटी इनकम्बेंसी थी प्रेमनगर क्षेत्र में, और वो चाहती थी कि केंद्र से वो राज्य स्तर की राजनीति में बनी रहे।
प्रभावशाली नेता हैं, महिला नेता हैं और भाजपा के हाई कमान में का जाना पहचाना चेहरा हैं वो। तो उनको लगता था और वो संपर्क में लगातार रही भरतपुर सोनहत क्षेत्र के इलाके में, और दौरे भी लगातार उस इलाके में करती रही हैं और कई बार अपनी मंशा जाहिर कर चुकी थी। तो मुझे लगता है कि उनके मांग के मुताबिक ही उनको टिकट दिया गया है, उनके मर्जी के विपरीत नहीं दिया गया है। स्थानीय लोग भी वहाँ से टिकट की मांग कर रहे थे, इसका विरोध देखने को मिलेगा क्या वहाँ पास? निश्चित रूप से वो लोग तो खुल के विरोध शुरू कर चुके थे। चंपा देवी पावले एक बहुत मजबूत कैंडिडेट मानी जा रही थी भाजपा की भरतपुर सोनहत क्षेत्र से। तो मुझे लगता है कि विरोध तो होगा। अब भाजपा किस तरीके से इस विरोध को संभालेगी या किस तरीके से रेणुका सिंह मना पाएगी वो लोगों को, ये दूसरी दिगर बातें। भाजपा कैडर बेस पार्टी है, कितना ताकत लगाएगी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भाजपा इस चुनाव में टिकट के बहाने हर विधानसभा क्षेत्र में और हर बूथ में चेहरे बदलने के प्रयास कर रही है और वो नई ऊर्जा लाना चाहती है भाजपा में। शायद सफल हो या ना हो ये चुनाव के बाद पता लगेगा। सर, परिवर्तन की बात की जा रही है, चेहरे बदले जा रहे हैं। अंबिकापुर में अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, क्या वजह मान सकते हैं? क्योंकि अगर वो चेहरा बदलने की कोशिश कर रहे हो, आखिर क्या वजह क्या है कि अंबिकापुर से घोषणा वो उनके लिस्ट में नाम नहीं आया भाजपा से? अंबिकापुर को लेकर के मैं समझता हूं कि पहले 2-3 नाम तय किए जा चुके थे, परंतु यहाँ पे सिर्फ एक बात पे विवाद चल रहा है कि क्या टी.एस. सिंहदेव के खिलाफ कौन प्रत्याशी मजबूत हो सकता है। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ का जो केडर बेस है, जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, उनकी डिमांड ये है कि भाई आप किसी को भी नए चेहरे को दो, वो कम से कम भाजपा का होना चाहिए। कोई बाहर से जो लोग आए हैं 2-4 साल पहले अचानक भाजपा में आ गए हैं और उनको टिकट दे रहे हैं, तो कार्यकर्ता और पदाधिकारी उसका लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं मानसिक रूप से, और वो लगातार विरोध जता रहे हैं किसी भी नए प्रत्याशी को। ये है, तो इसलिए भाजपा को काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ और मैं कहूँ, अगर इसको थोड़ा आपका हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, तीसरी संभावना, भाजपा बहुत लंबे समय तक यहाँ टी.एस. सिंहदेव या उनके भतीजे आदित्येश्वर शरण सिंहदेव पे निगाह लगाए बैठी थी। मुझे लगता है कि भाजपा को अभी भी उम्मीद है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि शायद हमको पहले खेमे से ही कोई प्रत्याशी मिल जाए। समीकरण की बात करें तीनों सीटों पर, तो भाजपा कितनी सफल हो पाई है? अगर हम संभाग के दृष्टिकोण से देखें तो भाजपा ने तो अच्छा बंटवारा किया है। 4 गौड़ प्रत्याशी दिए हैं, 3 कंवर, 3 उरांव और 3 ओबीसी के प्रत्याशी दे चुके हैं। एक अंबिकापुर सीट बची हुई है, जिसको देख कर के ये लगता है कि शायद यहाँ सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को मौका मिले। वो भी एक अनुमान है मेरा। अभी जैसा भाजपा कर रही है उसमें कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कोई क्या डिसीजन लेगी। जैसे 2 रजवार को संभाग में पहली बार टिकट दी है किसी एक पार्टी ने, बैकुंठपुर और भटगांव से 2 रजवार प्रत्याशियों को दिए हैं। जो कंवर बाहुल क्षेत्र है सरगुजा, वहाँ से अभी तक किसी कंवर प्रत्याशी को टिकट नहीं दी है भाजपा। दोनों जो प्रत्याशी दिए हैं उरांव समुदाय के हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ समीकरण के लिहाज से भाजपा काफ़ी हद तक सफल हुई है। अब आगे वो क्या रणनीति अपनाएगी अंबिकापुर को लेकर के, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस की अगर बात कर लें, तीनों सीटों पे, लगभग 2 सीटों पे तो सरगुजा जिले पे भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर ही दिए। एक अंबिकापुर भी बच गया और निगाह भी लगातार इसमें बनी हुई है। तीनों सीटों को लेकर क्या लगता है, कांग्रेस को अपनी रणनीति में थोड़ी बदलाव लानी होगी क्या? मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी लगभग तय हैं। जो मौजूदा विधायक हैं या दोनों मंत्री हैं, दोनों को टिकट मिलना तय है। सामरी से भी जो मेडिकल कॉरपोरेशन बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रीतम राम जी, उनका भी टिकट मिलना तय है। मतलब उनके टिकट कटने का कोई वजह नहीं बनता है। अगर हम संभाग के दृष्टिकोण से देखें तो भी ये लगता है कि कुछ सीटों पर ही बदलाव हो सकता है, बदलाव की गुंजाइश है। जैसे शायद मनेनगढ़ में या बैकुंठपुर में या प्रतापपुर में या प्रेमनगर में, मतलब 50% से कम सीटों पर ही बदलाव होगा। तो और कांग्रेस इस तैयारी में है और लगभग उनको संकेत है कि कहाँ से किसको चुनाव लड़ना है अधिकांश सीटों पे। तो कोई बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति नहीं है। रामानुजगंज सामरी को लेकर के जरूर असमंजस है, मगर मैं नहीं मानता कि वहाँ भी टिकट बदलेंगे, क्योंकि आज के दौर में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, वो जीतने वाले प्रत्याशियों को पहले प्राथमिकता दे रही है।
अपने रणनीति के तहत प्राथमिकता दे रही है। दूसरा, स्थानीय कैडर या स्थानीय पदाधिकारी या स्थानीय मठाधीशों की बात को उतना तवज्जो नहीं दे रही है जितना वो प्रैक्टिकल फील्ड पे दे रही है। तो भाजपा के टिकट से देखने से हमको एक गुंजाइश हुआ, और मुझे लगता है कि जहाँ पे विरोध भी हो रहा है कांग्रेस की टिकट को लेकर के, तो इक्का दुक्का सीटों पर ही परिवर्तन होगा। जो जीत सकने वाले प्रत्याशी हैं उनको बदलना बहुत दिक्कत की बात रहेगी। कि जी जी, तो एक जिससे असंतोष की स्थिति तो निर्मित हो ही रही है भाजपा में, क्योंकि टिकट इन्होंने घोषणा भी कर दिया है। कैसे काबू पाएगी अगर हम भाजपा की बात करें, क्योंकि अभी तो कांग्रेस ने अपने टिकट का वितरण किया नहीं है। भाजपा को लेकर असंतोष की भी स्थिति देखने को मिल रही थी और अभी भी मिल रही है, तो काबू कैसे पाएगी भाजपा इसमें? भाजपा में दो तरीके का असंतोष हैं। एक तो पहले लुंड्रा में जब प्रत्याशी घोषित हुआ तो जो हिंदू राव समाज के या जो आरएसएस से जुड़े जो हिंदूवादी या सनातन धर्म के नाम पे जो काम कर रहे थे, भाजपा में टिकट पाने की उम्मीद किए थे, वो सीतापुर और लुंड्रा दोनों में विरोध कर रहे हैं, है ना। तो ये विरोध इनका जारी है, मगर दोनों जगह लुंड्रा में तो काफ़ी हद तक संभालने की कोशिश की गई है, मगर मुझे लगता है कि अभी पूरी तरीके से संभला नहीं है। अगर ये हवा बढ़ी तो भाजपा के लिए दिक्कत होगा। सीतापुर में भी नए प्रत्याशी को दिया गया है, तो सीतापुर का पुराना इतिहास रहा है कि भाजपा में कई गुट हैं, वहाँ पे जिसमें भी किसी एक गुट को अगर टिकट मिलता है तो बाकी सब विरोध करते हैं, और ट्रेडिशनल वो कांग्रेस की ज़्यादा मतदाताओं वाली सीट है, तो वहाँ पे भाजपा हमेशा दिक्कत में रहती है। मुझे लगता है कि इस बार नए प्रत्याशी को अगर दिए हैं तो हो सकता है कि कुछ नए फार्मूला भी आ जाए, मगर चुनाव जीतना भाजपा के लिए सीतापुर में भी बड़ी चुनौती होगी, लुंड्रा में भी बड़ी चुनौती रहेगी। सर, सीतापुर में देखने को मिला अचानक एक आर्मी से व्यक्ति आता है और आम जनता के साथ शक्ति प्रदर्शन करता है। मैं सीतापुर से जो नए प्रत्याशी राम टोप्पे उनकी बात कर रहा हूं, और अचानक भाजपा उसको टिकट भी दे देती है, वो चुनाव मैदान में आ जाते हैं। ऐसा पहली बार मुझे भी देखने को मिल रहा है। आपकी क्या इसमें क्या आपका सोच है, ऐसा क्यों हुआ होगा, आखिर कारण क्या है, भाजपा का इसके पीछे का सोच क्या है? ये तो वास्तव में बिल्कुल नया प्रयोग था भाजपा का, मगर सीतापुर भाजपा के लिए बहुत चुनौती वाली सीट कभी नहीं रही, क्योंकि भाजपा को वहाँ लगातार हार का सामना करना पड़ा, और हर चुनाव में नए नए प्रत्याशी लेके वो आ रही है। अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पाई है कि वहाँ के संगठन ने क्यों ऐसा प्रत्याशी नहीं तैयार कर पाए जो कांग्रेस को चुनौती दे पाए। इस बार उसने बिल्कुल युवाओं की भावनाओं को या युवाओं के वोटरों के भावनाओं को देखते हुए अपना निर्णय लिया है कि हो सकता है कि सेना और राष्ट्रपति पदक प्राप्त प्रत्याशी हैं तो वो कुछ अट्रैक्ट करेंगे नए मतदाताओं को। काफ़ी हद तक सफल भी रही है, और जिस तरीके से उनकी लॉन्चिंग हुई उससे ये लग रहा था कि हाईकमान ने उनको बाकायदा टिकट दे के भेजा है, बस घोषणा करने की जो औपचारिकता थी वो बाद में की गई। ये नया प्रयोग है। एक बार गणेश राम भगत जी को भी वहाँ पे चुनाव लड़ाए थे, कद्दावर नेता थे, और उरांव समाज पे काफ़ी सेंध भी लगाने में सफल हुए थे। इसके बाद वहाँ पे भाजपा ज़्यादातर कंवर प्रत्याशियों को वोट देती थी, क्योंकि कंवर वोटर जो सीतापुर क्षेत्र के थे वो ट्रेडिशनल भाजपाई थे, परंतु अब बदले समीकरण में फिर से उन्होंने उरांव प्रत्याशी को दिया है और सेना के एक मेडल प्राप्त जवान को दिया है। तो ये मान के चलिए कि उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम सीतापुर में जीतने के लिए एक और नया प्रयोग करने जा रहे हैं, और शायद इस बार हम युवा वोटरों को और जो राष्ट्र प्रेम की भावना को जगा करके हम सीतापुर क्षेत्र में कुछ सफलता हासिल कर लें। सीतापुर की बात करें तो क्या लगता है जो प्रयोग इन्होंने किया है, कहाँ कितने हद तक सफल हो सकते हैं ये? देखिए, सीतापुर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, जिसमें जिस क्षेत्र के मौजूदा भाजपा प्रत्याशी हैं, कुदरगढ़ एल्युमिनियम फैक्ट्री के खिलाफ काफ़ी असंतोष है। लगभग 15-20 गाँव के लोग संगठित और लामबंद हैं अभी भी। वो वोट अगर संगठित होते हैं और कुछ नए वोटर जुड़ते हैं तो कांग्रेस में असंतोष तय है। वहाँ पे खाद्य मंत्री के खिलाफ और के खिलाफ लड़ाई पहले से जग जाहिर है। अब ये तीसरा मोर्चा खुल गया है उरांव वोट में सेंध लगाने का, और इसके साथ अगर नए वोटर जुड़ते हैं तो काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं फिर भी बोलता हूं कि अभी जीतना बहुत मुश्किल काम है भाजपा के लिए, मगर खाद्य मंत्री के लिए चुनाव आसान नहीं रहने वाला। ठीक है, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि कांग्रेस ने अभी तक अपने किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, कहीं देर तो नहीं हो जा रही है?
मैं पहले ही बोला कि देरी की वजह नहीं है, क्योंकि लगभग घोषित हैं उनके प्रत्याशी जिनको चुनाव लड़ना है। 2-4 सीटों पर या ज़्यादा से ज़्यादा 4 सीटों पे इनके प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। बाकी सब मौजूदा विधायक हैं या मंत्री हैं, वो पूरी तरीके से चुनावी तैयारी, चुनावी मूड में साल भर से हैं। तो भाजपा तो अपेक्षाकृत देरी से अपनी तैयारी शुरू की है, कांग्रेस काफ़ी पहले से तैयारी शुरू कर चुकी है। अब कांग्रेस को बस ये देखना पड़ेगा कि जो जीत सकने वाले प्रत्याशी हैं उनका अगर टिकट काटते हैं तो उनका विकल्प क्या होगा, या जिनको बदलना है उनको अगर नहीं बदले तो उसका नुकसान क्या होगा। तो इन्हीं 2 मुद्दों पे कांग्रेस को तय करना है। तो मुझे लगता है कि 2 सीट या 3 सीट पे ये बातें अड़ेंगी, बाकी तो लगभग प्रत्याशी तय हैं। तो कांग्रेस के लगभग प्रत्याशी तय हैं, 2-3 सीटों पर ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और देखना होगा कांग्रेस को कि आखिर वो जो 2-3 सीटें होंगी उसको कैसे मैनेज करती हैं। सरगुजा संभाग में भाजपा ने पहला बल्ला चला दिया और 6 मार दिया है। 14 विधानसभा में 13 सीटों को उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दी। एक खास अंबिकापुर सीट बची है। बात हो रही थी हमारे सुधीर पांडे जी से, उनका भी ये कहना है कि अभी भी भाजपा ये आस लगाए बैठी है कि शायद पैलेस गुट से कोई सामने आ जाए, लेकिन देखने वाली बात होगी कि बहुत जल्द, क्योंकि टी.एस. सिंहदेव भी उप मुख्यमंत्री हैं और मुझे ऐसा हर बार उन्होंने यही कहा कि भाजपा में शामिल तो नहीं ही होंगे। लेकिन इस बार का जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि भाजपा ने एक बार फिर से कई ऐसे नए चेहरे भी हैं जिनको पेश किया और कई पुराने चेहरों पर भी दाव लगा के बैठी हुई है। तो इस बार का जो चुनाव है विधानसभा, जो 90 छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है, वो काफ़ी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ अलंकार तिवारी, आवाज़ अंबिकापुर। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान हो सके, जिसको लेकर जिला कलेक्टर कुंदन कुमार के मार्गदर्शन में विविध कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में मतदाताओं को जागरूक करने अंबिकापुर के संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा नाटकीय प्रस्तुति के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। इसके साथ ही मतदाताओं को उसके मत के प्रयोग के बारे में जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कलेक्टर कुंदन कुमार ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए जिले वासियों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील करते हुए छूटे हुए नाम को जुड़वा कर मतदान करने की अपील की है। आज स्वीप गतिविधि के अंतर्गत जो है सरगुजा जिले में संत हरकेवल महाविद्यालय में बच्चियों द्वारा बहुत स्वीप जागरूकता के बहुत अच्छे कार्यक्रम किए गए। गीत, संगीत और नृत्य नाटिकाओं के माध्यम से मतदाता को जागरूक करने के लिए बहुत तरह की प्रस्तुतियाँ, बहुत अच्छी मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी गई। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि जो मतदान दिवस को छुट्टी का दिवस, जो बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि छुट्टी मनाते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी जागरूकता दी गई है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं एज ए जिला निर्वाचन अधिकारी सभी मतदाताओं को अपील करना चाहता हूं कि आप अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, वोटर आईडी कार्ड बनाएं। और जो डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा महापर्व है निर्वाचन जो है, उसमें अपना मतदान दें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और आसपास के जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं जो भी 18+ के हैं उनको भी मोटिवेट करें कि वो भी मतदान देने जाएं। क्योंकि ये जो जैसे पर्व जो हैं वो हर साल आते हैं, ये महापर्व है सिर्फ 5 साल में एक बार आता है। तो इस महापर्व में अपनी भूमिका निभाएं, लोगों को जागरूक करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेट्रो टेलर्स 1950 से आपकी सेवा में उपलब्ध फैशन का दूसरा नाम, आपका अपना मेट्रो लेडीज टेलर्स अब आपके शहर में अपने नए संस्थान ले मेट्रो ट्रेडमार्क के साथ महामाया रोड पर उपलब्ध है। अपने नए कलेवर, आधुनिकतम डिजाइन्स के साथ 73 वर्षों की अपार सफलता को लेकर पुनः तैयार है आपके लिए ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। यहाँ पे आप पाएंगे जाने माने फैशन डिजाइनर MD फराज एवं दीप के डिजाइनर ड्रेसेस का ग्रैंड कलेक्शन आपकी पसंद के अनुरूप हर अवसर के लिए तैयार है। आपके कपड़ों की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए तैयार हैं ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, जहाँ पे आप पाएंगे इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, कॉर्ड सेट्स, ट्रेडिशनल आउटफिट्स, इवनिंग गाउन्स एवं डिजाइनर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। यहाँ पर कंपनी लोगो, फोटो एवं डिजिटल प्रिंटिंग भी आपके पसंद के रंग कपड़ों पर की जाती है। तो संपर्क करें ले मेट्रो ट्रेडमार्क। हमारी डिज़ाइन, आपकी स्टाइल, सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता
ले मेट्रो, महामाया रोड, होटल एवलॉन इन के सामने, अंबिकापुर। सरगुजा संभाग का एकमात्र ट्रॉमा सेंटर, अत्याधुनिक उपकरण युक्त अस्पताल, आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर, जो तैयार है गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों की सेवा के लिए। 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इस दौरान रघुनाथ नगर पुलिस ने 60 टन अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक सामग्री जब्त किया है। वहीं परिवहन कार्य में लगे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही परिवहन में लगे 2 ट्रक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है। वहीं पुलिस के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहनों की सघन जांच कर रही है। बलरामपुर जिले की रघुनाथ नगर पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि परिवहन शर्तों का उल्लंघन करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का परिवहन किया जा रहा था, जहां रघुनाथ नगर पुलिस ने जांच के दौरान 60 टन अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक सामग्री के साथ 2 ट्रक और 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि एक ट्रक छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से लोड होकर तो वहीं दूसरी ट्रक विशाखापट्टनम से विस्फोटक सामग्री लोड होकर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जा रही थी, जहां जांच के दौरान पुलिस के द्वारा इसे जब इनसे परिवहन संबंधित दस्तावेज की मांग की गई तो किसी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं किए गए, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 25 लाख रुपए की लागत की विस्फोटक सामग्री को जब्त कर लिया है। वहीं आगे की कार्यवाही जारी है। बलरामपुर क्षेत्र अंतर्गत थाना रघुनाथ नगर के सामने में चेकिंग के दौरान में 2 ट्रक विस्फोटक पदार्थ जिसमें 60 टन अमोनियम नाइट्रेट लोड है, उसको 3 आरोपियों के साथ में गिरफ्तार किया गया है। हम लोग के द्वारा नाके के और थानों के विभिन्न इलाकों पर, सरहदी इलाकों पर लगातार नाकेबंदी कार्रवाई और चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान थाना प्रभारी रघुनाथ नगर अमर कोमरे और उसकी टीम को चेकिंग के दौरान में 2 ट्रक प्राप्त हुए, जिनको रोक करके पूछताछ किए जाने पर, चेक किए जाने पर उनके अंदर में 30 टन का विस्फोटक पदार्थ होना पाया गया। इनसे वैधानिक दस्तावेज के संबंध में पूछताछ किए जाने पर जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, उसमें से इनके द्वारा जो संबंधित रूट के पुलिस अधीक्षकों को सूचना दिए जाने के संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज प्राप्त नहीं था। इस आधार पर विस्फोटक अधिनियम 1884 के धारा 9(ख)(1) के तहत में इनके विरुद्ध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जब्त 2 ट्रक के अंदर 60 टन अमोनियम नाइट्रेट, जिसमें से एक अमोनियम नाइट्रेट है जो विशाखापट्टनम से परिवहन होकर आ रहा था, 30 टन का अमोनियम नाइट्रेट। दूसरा अमोनियम नाइट्रेट जो बेमेतरा से लोड होकर के आ रहा था। दोनों को स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बैठन के लिए रवाना किया गया था, जो अपने बीच पर इसको बरामद किया गया है, जब्त कार्रवाई की गई है। इन दोनों विस्फोटक पदार्थों की कीमत लगभग 25.5 लाख रुपए का होना पाया गया है। सूरजपुर के खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग 2 व्यापारी के दुकानों से लाखों रुपए का सरकारी राशन बरामद किया है। दरअसल खाद्य विभाग को शिकायत मिली थी कि सूरजपुर बाजार गली और जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित पर्री के किराना स्टोर में सरकारी उचित मूल्य की दुकान पर गरीबों को दिया जाने वाला चावल की कालाबाजारी की जा रही है।
शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम ने दोनों दुकानों पर छापा मारा, जिसमें मौके पर 93 क्विंटल चावल और 60 किलो चना मिला। दुकानदार से इन सामानों का कागजात मांगा गया तो उनके द्वारा इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं किए जाने के बाद खाद्य विभाग ने सभी चावल और चना को जब्त कर लिया, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख बताई जा रही है। जिसके बाद संबंधित दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर कलेक्टर के न्यायालय में पेश किया गया। देखिए, आज हमको 2 जगह जो है पीडीएस का चावल का भंडारण के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। एक सूरजपुर में, एक पर्री में। तो दोनों जगह हमने अपने टीम को भेजा और टीम ने वहाँ पे जो है लगभग 92 क्विंटल 50 किलो चावल और लगभग 60 किलो चना वो जब्त किए हैं। उनसे मौके पर जो है चावल कहाँ से प्राप्त किए समय दस्तावेज मांग की गई, कोई दस्तावेज नहीं दिए। इस नाम से उपरोक्त चावल जो है हम लोगों ने जब्त किया है दोनों जगह से। और इस चावल का अगर हम कीमत देखते हैं तो लगभग ये चावल और चना का कीमत लगभग 3 लाख रुपए का है। आरोपी पर क्या कार्रवाई की गई? अभी तो हम लोगों ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इस प्रकरण को जो है अपन माननीय कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और वहाँ पे जो नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। लाइफ बिगिंस हियर। अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला आईपीडी भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर, उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग,
तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।